जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, क्या उन्हें प्याज लहसुन का सेवन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति हमसे यही प्रश्न कर रहा है कि हनुदास जी, आप ये बताइए कि क्या आप प्याज लहसुन का सेवन करते हैं या नहीं करते, क्या आप संपूर्ण तरीके से सात्विक हैं। दोस्तों, प्याज लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 99% लोगों के यही प्रश्न है आज की डेट में हमसे कि क्या हमें प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो लोग उस परमेश्वर के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, साधनाएं करते हैं, सात्विक साधनाएं, सात्विक प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, उन लोगों को प्याज लहसुन अपने जीवन में नहीं खाना चाहिए, बल्कि उन लोगों को हमेशा के लिए इन सब तामसिक चीज़ों को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात है प्याज लहसुन में जिसकी वजह से इस चीज़ के ऊपर इतना बड़ा आडंबर बना हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने ही जीवन की एक कहानी बताता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अध्यात्म में हमें 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये हमारा 4था साल है। दोस्तों, 1 साल पहले हमने प्याज लहसुन छोड़ा था, लेकिन 1 साल पहले हम संपूर्ण तरीके से सात्विक नहीं थे, क्योंकि दोस्तों मांस मच्छी हमने आज से 3 साल पहले ही त्याग दिया था, परंतु प्याज लहसुन हम काफ़ी लंबे समय से खा रहे थे। अब प्याज लहसुन खाने से क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब आप साधना करेंगे, जब आप पूजा पाठ करेंगे, आप हमेशा एक चीज़ देखेंगे कि आपका पूरे तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। कभी ना कभी कोई ना कोई अड़चन आपको आती रहेगी। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हनुदास जी, जब भी हम पूजा करने बैठते हैं हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता, अचानक से ही हमें उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, मस्तिष्क में गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं और हमारा पूजा से ध्यान भटक जाता है, हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम पूजा करते हैं तभी हमारे साथ ये कार्य होता है। दोस्तों, प्याज लहसुन हम लोगों के लिए जहर है, एक विष है जो कि हमें धीरे धीरे मारता है। ये बात स्पष्ट है, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यदि वो व्यक्ति प्याज लहसुन का सेवन करता है अपने रोज़मर्रा के भोजन में, तो धीरे धीरे उस इंसान की मति भ्रष्ट होने लग जाती है, उसके शरीर में और उसके खून में गर्मी बढ़ने लग जाती है। और उसके बाद आप जानते हैं कि यदि शरीर में और खून में गर्मी बढ़ेगी तो आपके शरीर में बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। सबसे पहली बात, जब आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा आपके मूलाधार चक्र पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, पहले भी इस विषय में वीडियो बनाई गई है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसे करें। उस वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन सब चीज़ों को हमने स्वयं अपने साथ होता हुआ देखा है, महसूस किया है। और जब हमने आज से 1 साल पहले प्याज लहसुन को हमेशा के लिए त्याग दिया, उसके बाद धीरे धीरे हमारे शरीर में परिवर्तन आने लगे। सबसे पहले इंसान की वाणी में बदलाव आता है और उसके दिनचर्या में बदलाव आते हैं, और सबसे ज़्यादा संपूर्ण तरीके से इंसान का दिमाग स्थिर हो जाता है और उसका ध्यान पूजा पाठ में लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि हमने कुछ समय तक प्याज लहसुन का सेवन करना छोड़ दिया और कुछ समय के बाद हमने ये देखा कि हमारे शरीर में जो गर्मी बढ़ रही थी उसका स्तर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। उसकी वजह से जो हमारे शरीर की एक मेंस पावर है, जिसे हम सेक्स अपील कह सकते हैं या हम मर्दाना शक्ति कह सकते हैं, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। क्योंकि दोस्तों, डॉक्टर्स के हिसाब से यदि प्याज लहसुन को देखा जाए तो वो एक औषधि है, एक मेडिसिन है जो हर एक व्यक्ति को खानी चाहिए, लेकिन कम मात्रा में खाना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों प्याज लहसुन बहुत गर्म चीज़ है। जो व्यक्ति इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करता है, हमेशा उस व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा बनी होती है कि वो व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। उस व्यक्ति के बोलने के तरीके में, बर्ताव में, हर एक प्रकार की चीज़ में बहुत अंतर होगा, क्योंकि प्याज लहसुन शरीर में इस प्रकार से तामसिकता को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से इंसानी शरीर में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियां शुरू हो जाती हैं। और वो सब चीज़ें कहाँ तक जाती है, आगे वीडियो में आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। दोस्तों, साइंस के हिसाब से देखा जाए तो प्याज और लहसुन एक औषधि है जिसे हमें खाना चाहिए, खास करके सर्दियों में खाना चाहिए। इसके अनेक प्रकार के उपचार होते हैं। अलग अलग बीमारियों में प्याज लहसुन का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन दोस्तों वो साइंस के हिसाब से है। और यदि इसके विपरीत हम आध्यात्म के हिसाब से इस चीज़ को देखते हैं तो प्याज लहसुन हम सभी लोगों के लिए जो अध्यात्म से जुड़े हैं जहर है। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा है उसे इस प्रकार की तामसिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी हम सात्विक होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारी बुद्धि स्थिर रहती है, पाठ पूजा में संपूर्ण तरीके से मन लगता है, मंत्र उच्चारण करने में आनंद आता है और ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित रहता है। यदि आप इस प्रकार का तामसिक भोजन करेंगे जिसमें तेज़ मसालेदार भोजन होगा, खड़े मसालों का सेवन ज़्यादा करेंगे, प्याज लहसुन का अधिक सेवन करेंगे, तो आपके शरीर में तामसिक ऊर्जा आएगी ही आएगी और इस चीज़ से आपको कोई नहीं बचा सकता। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं हमारा ध्यान कभी भी केंद्रित नहीं रहता, किसी न किसी वजह से हमारा ध्यान भंग हो जाता है और पूजा पाठ खंडित हो जाती है। इसका बहुत बड़ा यही एक रीज़न है कि जो लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं उनके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब दोस्तों अध्यात्म के क्षेत्र से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमें इस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ को लेकर सदियों से चली आ रही एक प्राचीन सच्ची घटना है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच बंटवारा हो रहा था, जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से अनेकों प्रकार की चीज़ें निकली थी। तो उसमें से एक अमृत भी निकला था जो कि देवताओं और राक्षसों के बीच बराबर बांटा गया था। लेकिन राक्षसों ने छल से इस चीज़ को अपनाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ही ये सब चीज़ें आगे घटी। क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं राहु की वजह से ही इस प्याज लहसुन का जन्म हुआ है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, उसकी वजह से ही वे राक्षसों से अमृत लेने में सक्षम रहे और उसके बाद ही देवताओं को और राक्षसों को अमृत का पान कराया गया। लेकिन भगवान ने उस समय भी कूटनीति का उपयोग करते हुए सिर्फ देवताओं को ही अमृत का पान कराया और राक्षसों को केवल पानी पिलाया था। लेकिन राहु नाम का एक राक्षस ये जानता था, इसलिए वो छल कपट से देवताओं का रूप भूषा धारण कर देवताओं के बीच आकर बैठ गया था और उसी की वजह से उसने इस कार्य को करते हुए अमृत पान कर लिया था। लेकिन दोस्तों अमृत पान करने के बाद जैसे ही भगवान विष्णु को पता लगा, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला उसके धड़ से अलग कर दिया था। जब उसका गला धड़ से अलग हुआ तो गले की जो हड्डी थी जो कट कर नीचे गिरी, उससे लहसुन पैदा हुआ और जो खून की बूंदें थी उससे प्याज का जन्म हुआ। दोस्तों ये कहानी बहुत प्रचलित है और ये सच्चाई है। इसलिए राक्षसों ने मांस, मदिरा और जितनी ये तामसिक चीज़ें हैं इसे अपने पक्ष में रखा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण तरीके से सात्विक रहेगा, केवल वो व्यक्ति ही उस परम पिता परमेश्वर के चरणों से संपूर्ण तौर से जुड़ सकता है। चाहे वो भक्ति का क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, यदि आप संपूर्ण तरीके से सात्विक हैं तो आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। आप अपने मन के विचारों पर, अपनी बुद्धि पर और अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने शरीर पर भी काबू पा सकते हैं। दोस्तों विषय बहुत लंबा है, परंतु इस चीज़ का भी अंत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं वो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम संपूर्ण रूप से प्याज लहसुन नहीं खाते, केवल जब सब्जी बनती है उसमें छौंका लगाकर खा लेते हैं। तो दोस्तों संपूर्ण रूप से और इस चीज़ में क्या अंतर हुआ?
प्याज लहसुन आपके शरीर में जा ही रहा है, वो तामसिक ऊर्जा आपके शरीर में तो प्रवेश कर रही है, चाहे आप उसे कच्चा खाएं या भून कर सब्जी में खाएं। कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि जब प्याज लहसुन को भून दिया जाता है तो उसकी महक, उसका असर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब प्याज लहसुन को भूना जाता है, उसकी वजह से उसकी जो ऊर्जा है और उसकी जो दुर्गंध है वो संपूर्ण भोजन में फैल जाती है और भोजन का जो असली रस है, जो उसकी असली सुगंध है, वो समाप्त हो जाती है। केवल उसमें प्याज लहसुन की ही और तेज़ मसालों की ही दुर्गंध आती है। इसके बाद जब आप वो भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद ही आपके मस्तिष्क में, आपके मन के विचारों में अलग अलग और गलत चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। और दोस्तों, इसीलिए ये कहावत बहुत प्रचलित है कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होता जाएगा और वैसे ही आपका शरीर बनता जाएगा। तो दोस्तों, सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि जितने लोग उस परमेश्वर के चरणों से जुड़े हुए हैं, जितने लोग भगवान के नाम का पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं सात्विक रूप से, वो लोग प्याज लहसुन का सेवन हमेशा के लिए त्याग दीजिए। इस चीज़ के रहते कुछ लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में तो लोग प्याज लहसुन खाते हैं, तो इस चीज़ में हमारा खाना कैसे अलग बनेगा। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के घर में खाना बने और जब उसमें छौंका लगाना शुरू किया जाए, तो आप छौंका लगाने से पहले जो उबला हुआ खाना है आप उसे खा सकते हैं सिर्फ नमक डालकर, या उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इसके अलावा आप जीरे, हींग और देसी घी का छौंका लगाकर उस खाने को खा सकते हैं। बहुत लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर तो मांस मच्छी पकता है, तो हम सात्विक किस प्रकार से रहें। दोस्तों, यदि आपके घर में मांस मच्छी पकती है और आपके घर में सब लोग तामसिक भोजन करते हैं और आप सात्विक होना चाहते हैं या हो गए हैं, तो इस चीज़ में भी कोई विपदा नहीं है। इस चीज़ में भी हमारे पास हल है। जब आपके घर में भोजन तैयार हो तो छौंका लगाने से पहले आप उसे खा सकते हैं, और जब आपके घर में मांस मच्छी का सेवन किया जाए तब आप अपने लिए कोई अलग सी चीज़ बनवा सकते हैं। दोस्तों, कुछ ना कुछ आप लोगों को बलिदान देना होगा। आप लोगों को सच बताता हूं दोस्तों कि जब हमारे साथ इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी, हमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, और आज के समय में हमारा कमरा अलग है, हमारी रसोई अलग है, हमारे खाने के बर्तन अलग है, और दोस्तों कभी कभार हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ पाने के लिए बहुत चीज़ें खोनी पड़ती हैं। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप को कुर्बान करना ही पड़ता है, बलिदान देने ही पड़ते हैं, और यही बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। जिस प्रकार से हम सब लोगों को बताते हैं कि आपको बलिदान देना होगा, इन चीज़ों का बलिदान आप लोगों को करना होगा, तभी आप उस चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं जहां पर वो महाशक्तियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप इस विषय में कोई और चर्चा करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप वहां जाकर हमें मैसेज के माध्यम से या वॉइस मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, फिर आपको जवाब दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर आपको कॉल के लिए समय दिया जाएगा। यदि हमें लगेगा कि आपकी सहायता बिना कॉल के की जा सकती है तो हम आपको मैसेज के माध्यम से या वॉइस कॉल के माध्यम से आपका समाधान कर देंगे। परंतु जिन लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, जिन लोगों की समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं दिन रात, उन लोगों के लिए हम ज़्यादा समय निकालते हैं। और एक यही बहुत बड़ी वजह है कि हम उचित समय पर वीडियो नहीं डाल पाते, क्योंकि दोस्तों हमारा सारा दिन कॉलिंग में जाता है, हम सारा दिन फ़ोन पर होते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, और इसी में हमारा दिन रात बीत जाता है। दोस्तों, भोजन करने का भी हमें समय नहीं मिलता, कई बार ऐसा होता है, लेकिन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इन सब चीज़ों को भी साथ रखना है, क्योंकि जब हम आप सभी लोगों की मदद करेंगे, आप सब लोगों की सहायता करेंगे और आप सब लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, तभी हम आप सब लोगों के साथ जुड़कर आगे जा पाएंगे। तो आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की वीडियोस को शेयर करें। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।